कि देखिए नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी उनकी राजनीतिक छवि को खत्म करने की कोशिश की। निशांत अब जो है कमान में जो है थामेंगे और आगे बढ़ेंगे और निशांत को आगे बढ़ाने की बात हो, लेकिन धीरे धीरे करके टीम निशांत को भी खत्म कर दिया गया। आरसीपी सिंह भी जब जाते हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने तो वो तमाम वीडियो भी वायरल हुआ। एक तरीके से अनुनय विनय किया गया, कई सारे कार्यकर्ता नेता सामने आ गए और कहा गया कि आरसीपी बाबू बाहर खड़े हैं। और रामप्रीत मंडल ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती है लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाती। जदयू में कोई है जो नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करना चाहता है, जदयू में कोई है जो निशांत कुमार को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, निशांत कुमार को रोकने की कोशिश हो रही है। छोटू सिंह से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे हमारी तो कोई नाराजगी थी ही नहीं। और आप सब जानते हैं कि जदयू से छोटू सिंह को भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि छोटू सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं नीतीश कुमार का हनुमान हूं, पार्टी में रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिवार से कौन निकाल पाएगा, किसी के दिल में हम हैं तो वाकई संजय झा ही वो चेहरा है जदयू में जो नहीं चाहते हैं कि जदयू के बाकी और जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के सामने जा सके। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में चर्चा जोरों पर है कि आखिर जदयू का क्या होगा। जदयू के अंदर खाने लगातार सियासत हो रही है, गुटबाजी हो रही है और तमाम नेताओं का जो दर्द है वो अब सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आपकी मुलाकात के लिए कई सारे बाउंड्री बनाए गए हैं, कई सारे मानक बनाए गए हैं और उस मानक पे खरा उतरना होगा, उसकी जांच परख होती है और तभी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो पाती है। देखिए, आपको बता दें कि शुरुआत में हालांकि कई सारे नेताओं ने कहा, लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इस बात को भरे मन से कहा कि देखिए नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी उनकी राजनीतिक छवि को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जदयू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके छोटे मोटे नेता भी फिर अपनी राय और अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया पर रखने लगे थे, अपनी बात रखने लगे थे। लेकिन ये बात जो है वहाँ भी नहीं थमी और उसके बाद टीम निशांत का भी गठन हुआ और उसमें नए चेहरे, युवा चेहरे को जोड़ा गया था और कहा गया था कि निशांत अब जो है जदयू की कमान में जो है थामेंगे और आगे बढ़ेंगे और निशांत को आगे बढ़ाने की बात होगी। लेकिन धीरे धीरे करके टीम निशांत को भी खत्म कर दिया गया और अंदर खाने चर्चा जो चल रही है और कई नेता फोन करके बताते भी हैं कि देखिए अब जदयू पहले वाली जदयू रही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अब उतना सक्रिय है नहीं, उन्हें बहुत सारी चीजें पता होती नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह भी जब जाते हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने तो वो तमाम वीडियो भी वायरल हुआ। एक तरीके से अनुनय विनय किया गया, कई सारे कार्यकर्ता नेता सामने आ गए और कहा गया कि आरसीपी बाबू बाहर खड़े हैं, सर बुला लीजिए, एक बार मुलाकात तो करने दीजिए। और महज कह सकते हैं कि सेकंड भर की वो मुलाकात रही होगी और उसके बाद फिर बवाल हुआ कि भाई कहा गया अंदर खाने कि आखिर आरसीपी की मुलाकात नीतीश कुमार से क्यों करवाई गई, जो आपने कह दिया था कि नहीं होना है। यानी एक घेराबंदी तो है, जो चर्चा है जदयू के अंदर उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए आपको अपना परिचय देना होगा और फिर जो नेता हैं, जो लोग लगाए गए हैं, जो टीम लगाए गए हैं, वो देखता है कि भाई आप उस मुलाकाती लिस्ट में हैं या नहीं हैं, या कुछ नाम जो चिन्हित कर दिए गए हैं यानी कोई आम आदमी तो मुलाकात कर सकता है, लेकिन वैसे नाम जिसके लिए चिन्हित किया गया है
वो परिचित है, उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो सकती है। माहेश्वर सिंह भी एमएलसी हैं, उनकी भी इस पूरे मामले में नाराजगी सामने आ गई है। आरसीपी सिंह ने तो कह ही दिया, हालांकि एक समय में आरसीपी जदयू के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, नंबर 2 जदयू में उनका कद था। नीतीश कुमार के बाद अगर कुछ भी, हालांकि पार्टी के तमाम कामकाज आरसीपी ही देख रहे थे, लेकिन वही आरसीपी देखिए जब नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं तो बहुत ही, मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह का जो कद रहा है उस कद के मुताबिक वो चीज़ें ठीक नहीं रही। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि बहुत गिरगिरा रहे हैं नेता मिलने के लिए, लेकिन वो महज चंद लम्हे की मुलाकात थी और मुलाकात में ही बातें सिमट कर रह गई, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि फिर दूसरी मुलाकात होने नहीं दिया जाएगा। और अब देखिए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, रामप्रीत मंडल झंझारपुर के सांसद हैं, जदयू से सांसद हैं, और रामप्रीत मंडल ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती है लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाती, लोग मिलने ही नहीं देते। और इसके बाद फिर से चर्चा तेज हो गई है कि आखिर जदयू में चल क्या रहा है। जदयू को क्या वाकई कोई है जो खत्म करना चाहता है? जदयू में कोई है जो नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करना चाहता है? जदयू में कोई है जो निशांत कुमार को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है? निशांत कुमार को रोकने की कोशिश हो रही है। और अंदर खाने तो चर्चा यह भी है कि राजपूत नेताओं से ज्यादातर दूरी बनाई जा रही है। इसके अलावा कोयरी और कुर्मी, जिस समाज का एक बड़ा कह सकते हैं कि प्रतिशत मास लेवल पर वोट मिलता रहा है नीतीश कुमार को, उस समाज से आने वाले नेताओं को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि निशांत की मजबूती बढ़े और घेर करके रखा गया है, और जब मिलने ही नहीं दिया जाएगा तो बात फिर बनेगी नहीं और उसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि आनंद मोहन ने तो एक तरीके से ऐलान ही कर दिया था, इनकलाब ही बुलंद कर दिया गया था। और फिर बीच में जब मामला आया छोटू सिंह का, छोटू सिंह से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे हमारी तो कोई नाराजगी थी ही नहीं, जदयू के जो आम नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनकी नाराजगी थी और उन्हीं नाराजगी को लेकर के हम लोग साथ में थे, गए। लेकिन अब देखिए कि मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। और आप सब जानते हैं कि जदयू से छोटू सिंह को भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि छोटू सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं नीतीश कुमार का हनुमान हूं, पार्टी में रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिवार से कौन निकाल पाएगा, किसी के दिल में हम हैं तो कोई कैसे निकाल पाएगा। इसलिए पार्टी से अलग हो गए हैं, पद, ये तमाम चीजों को लेकर के ठीक है, तकलीफ तो होती है जब इतना लंबा वक्त आप किसी राजनीति में देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो पहले थे हम आज भी वही हैं। लेकिन एक के बाद एक जब नेताओं के साथ इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं तो चर्चा फिर से तेज हो गई। और फिर से देखिए जो जदयू के नेता है वो फोन भी करते हैं कि सर अब हमारी पार्टी क्या वाकई टूट जाएगी, आप बताइए, क्या जदयू अब बचेगा नहीं, जदयू का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, तो जो भी बातें हैं वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं। निशांत कुमार को लेकर के यहां से आगे बढ़ाने की बात थी। निशांत कुमार ही वो नेता है, जदयू में सर्वमान्य नेता है जिनके नाम पर सहमति बन रही है, लेकिन लोग निशांत कुमार को भी कमजोर करने में लगे हुए हैं। हम लोग चाहते थे कि निशांत कुमार बिहार का दौरा करे, बिहार के हर जिले में जाए निशांत कुमार, लेकिन अब हम लोगों को तो गेट से ही अलग कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है, मुलाकात ही नहीं करने दिया जाता है। तो क्या वाकई अब हमारी पार्टी टूट जाएगी? आप पत्रकार हैं, आप सर बताइए कि आखिर जदयू का क्या होगा, आखिर अंदर में कौन से नेता हैं जो खेल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर आप समझिए, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है और संजय झा से ही लगभग तमाम नेताओं की अदावत रही है। संजय झा लीड कर रहे हैं, ये बातें किसी से छिपी हुई नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और संजय झा को लेकर के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ गए हैं। तो क्या वाकई संजय झा ही वो चेहरा है जदयू में जो नहीं चाहते हैं कि जदयू के बाकी और जो नेता हैं
वो नीतीश कुमार के सामने जा सकें, अपनी बात रख सकें, पार्टी में हो रही गतिविधियों से रूबरू करा सकें। बिहार में जदयू के कामकाज को लेकर के कौन सी बात हो रही है वो नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे ही नहीं, इसलिए क्या संजय झा इन नेताओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। दूसरी बात, चर्चा यह भी है कि वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के एक समय में बेहद करीबी हुआ करते थे, क्या अब ललन सिंह तीसरे नंबर पर चले गए हैं? क्या संजय झा पहले नंबर पर हैं? यानी नीतीश कुमार तो हैं ही, लेकिन अब वो तमाम रणनीति तय करने वाले क्या संजय झा हैं? क्या ललन सिंह को भी अब जो है बैठा दिया गया है, चुप करा दिया गया है? इस पर भी चर्चा हो रही है। कई नेताओं ने कहा कि सर चर्चा क्या है, अंदर में हो क्या रहा है, हम लोग परेशान हैं क्योंकि लंबे समय से जदयू में हैं तो समझ में आ नहीं रहा है, नीतीश कुमार से मुलाकात हो नहीं रही है और पार्टी का अगला निर्णय क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी और जाहिर तौर पर जब नेता ही नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी चलेगी कैसे? हमारे नेता तो नीतीश कुमार थे, हमारे नेता, उसके बाद फिर निशांत कुमार आ गए, क्योंकि निशांत कुमार के नाम पर आम सहमति है, जदयू के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेताओं की आम सहमति है। लेकिन अगर निशांत कुमार को भी एक बड़ा माइलेज नहीं मिलेगा, पूरा नेताओं का समर्थन नहीं मिलेगा और उस तरीके से पार्टी में अगर उनको लीड नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे होगा, पार्टी कैसे चलेगी? और तमाम पार्टियां हैं, एनडीए में भी कई सारी पार्टियां हैं, ऐसे में तो हम बिखराव की तरफ होंगे। पार्टी में जो गतिविधि होनी चाहिए उस रूप में, जिस रूप में, उस रूप में हो नहीं रही है और कहीं ना कहीं गुटबाजी हो गई है और अंदर खाने सभी लोग चिंतित हैं, कोई कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कैमरे पर हालांकि चर्चा सभी लोग कर रहे हैं, बातचीत सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर जदयू का होगा क्या। तो मुझे लगा कि ये खबर हम आपके सामने भी लेकर के आए कि वाकई आप सब भी इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं, जदयू को लेकर के आपके मन में क्या विचार चल रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या जो नेता कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है? क्या संजय झा ने एक रणनीति के तहत इतने सारे लोगों को लगा दिया है कि नीतीश कुमार से मिलने ही ना दिया जाए? और कहा जा रहा है कि जो तीन बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो राजपूत हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, ऐसे समाज के लोग अगर मिलना चाहें तो वो कौन लोग हैं, उनकी पहले तहकीकात करिए, उसके बाद मिलने दिया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि वो नीतीश कुमार से जाकर के कौन सी बात करने वाले हैं। ये चर्चा है। तो आप सब इस पूरी खबर पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर जदयू के अंदर खेल क्या चल रहा है भूजा पार्टी को लेकर के। हालांकि कई सारे किस्से और कई सारी चर्चाएं हैं, लेकिन आरसीपी सिंह उतने करीब कह सकते हैं, बेहद करीबी एक समय में नीतीश कुमार के कद्दावर नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनको नहीं मिलने दिया गया और मिलने दिया गया भी तो वो पूरा का पूरा लम्हा मीडिया में है, जिसकी भर्त्सना मुझे लगता है कि लगभग हर तरफ से हुई। जदयू के नेताओं ने भी इस बात की निंदा की, लेकिन बात वहीं की वहीं रही और उसके बाद एक के बाद एक कई नेताओं ने ये शिकायत की कि भाई नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर हैं तो आप वहां पर फॉलो जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री